अभी तक जो हमने मोटिवेशन देखा, इसी के बेसिस पे मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन, देर आर टू साइंटिस्ट, मैकॉलिक्स एंड पिट्स, ठीक है। इन लोगों ने मिलके एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को सबसे पहले 1980s या उससे पहले शायद ये दुनिया वालों के सामने लेके आए, राइट। सो बायोलॉजिकल न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है, सो दिस इज न्यूरॉन एक्चुअली। सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज, ये जो कनेक्शन कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स, ठीक है। दीज एंड्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो बॉडी है, जो कि मैसेज पासिंग बॉडी है, दिस इज नथिंग बट एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, राइट। सो मैकॉलिक पिट्स ने क्या बोला कि लेट्स से, एंड दिस इज सेल बॉडी, ओके, so let's say this is a cell body, let's say this is a cell body, the inputs can be d dimension binary inputs, right? So इसको बोला उन्होंने synapse, right? These are connected to this cell body, ठीक है, and this is axon, this is axon, this is axon, ठीक है। होता क्या है देख लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। ये बस ऐसे मैं आपको बायोलॉजिकल न्यूरॉन और मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन में कुछ सिमिलैरिटी बताने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो मैंने ये फिगर गूगल से ली है और लेते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर इस फिगर में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। इनएक्यूरेसी क्या है, उस समय उन लोगों ने ये वेट्स नहीं बोले थे, ठीक है, मैकॉलिक पिट्स ने ये वेट्स नहीं बोले थे, ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन ने 1943 में इस चीज़ को पब्लिश किया था, ठीक है। सो मैकॉलिक वॉज अ न्यूरो साइंटिस्ट एंड पिट्स वॉज लॉजिशियन, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला कि लेट्स से मेरे पास एन इनपुट्स हैं भाई, हम जनरली एन डेटा पॉइंट्स लेते हैं, तो लेट्स से इट इज हैविंग डी इनपुट्स, ठीक है। सो लेट्स से डी इनपुट्स होंगे, ठीक है। सो x1 x2 x3 एंड ऑल दीज इनपुट्स आर बाइनरी इनपुट्स, ऑल दीज इनपुट्स आर बाइनरी इनपुट्स, ठीक है। सो ये इनपुट्स सबसे पहले एक जी फंक्शन में जाएंगे। सो इस जी फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो एफ वाले फंक्शन का इनपुट होगा, और एफ वाले फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो होगा ये वाई। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो अब देख लेते हैं उन लोगों ने क्या बोला। सो जो जी में ये सारे जब इनपुट जाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड एज जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ x1 x2 अप टिल एक्स डी, ठीक है, इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ ऑल दीज एक्स आई, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई बेसिकली ये इनपुट्स यहाँ जाएंगे तो बेसिकली सारे सम हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अब जी जी का जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट होगा एफ का, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट होगा एफ का, राइट। सो दैट्स वाई हमने लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड उसको उन लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया, उसको उन लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया कि अगर जी ऑफ एक्स का आउटपुट किसी थ्रेशोल्ड थीटा से बड़ा होगा, देन मैं बोलूंगा कि भाई जो भी एफ है उसका आउटपुट इज वन। अगर वो उस थीटा से छोटा होगा देन मैं बोलूंगा द आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। इक्वालिटी एक ही में रहे तो बेटर है, ठीक है, ओके। सो तो वहां पे जब हम लोग ने वो मीम वाला एग्जांपल देखा था कि भाई जब आपने कोई मीम देखा, राइट, सो आप विजुअली उस मीम को देख रहे हो और आप ही लेट से पढ़ भी रहे हो, और सो विजुअली देखने की वजह से कुछ न्यूरॉन्स फायर हुए होंगे, और टेक्स्ट को पढ़ने की वजह से कुछ न्यूरॉन्स फायर हुए होंगे, करेक्ट। सो जो न्यूरॉन्स फायर हुए हैं उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड न्यूरॉन, ठीक है, एक्साइटेड न्यूरॉन, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स फायर नहीं हुए उसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, राइट। सिमिलरली उन्होंने बोला कि भाई इन इनपुट्स में से लेट्स से जो भी इनपुट जीरो है, मतलब हम बोलेंगे इनहिबिटरी इनपुट, मतलब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि समेशन में वो तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, करेक्ट। एंड सिमिलरली जो भी इनपुट में वन होगा हम उसको बोलेंगे एक्साइटेटरी इनपुट, ठीक है, एक्साइटेटरी इनपुट या फिर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है समेशन ऑफ एक्स में, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई,
मैकॉलिक पुट्स न्यूरॉन ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भाई लेट्स से x1 आपके पास डी वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 अप टिल xd, ठीक है। तो सबसे पहले आप g ऑफ x1 xd निकालोगे, विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ xi I इक्वल टू 1 टू d, ठीक है। ठीक है, लेट्स से दिस इज सम कैपिटल एस, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है, सो दिस फंक्शन f ऑफ g ऑफ, अब मैं अभी के लिए सिर्फ x लिख देता हूँ, ठीक है, विल बी 1 इफ this s is greater than equal to some threshold theta and 0 if s is less than theta, ठीक है। सो बेसिकली x1 x2 up till xd are going into some model or some black box, ठीक है, some black box or model, ठीक है, and it is giving me output either 0 or 1, ठीक है। सो 0 और 1 मेरे को आउटपुट किस बेसिस पे मिल रहा है, अगर जो भी मेरा थ्रेशोल्ड है थीटा, ठीक है। सो अगर दिस सम इज ग्रेटर देन दिस थीटा देन मेरे को मिलेगा आउटपुट 1, अदरवाइज इट विल बी 0, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस ये जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, अब इस चीज़ को फिगर में दिखाने का तरीका है इसकी, भाई ऐसे बोल दो कि भाई लेट्स से x1 x2 अप टिल xd आर गोइंग टू सम लेट्स से, अभी के लिए मैं वो टर्म यूज़ नहीं कर रहा, न्यूरॉन लेट्स से, ठीक है। सबसे पहले वो एक फंक्शन g में जाएंगे, g ऑफ x, ठीक है, और g का आउटपुट फिर f में जाएगा, ठीक है, g का आउटपुट फिर f में जाएगा, एंड देन f का आउटपुट विल बी माई फाइनल आउटपुट फाइव, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ x1 x2 x3 अप टिल xd, ठीक है, ये सारे पहले किसी f में जाएंगे, ठीक है, और पहले किसी g में जाएंगे, और g का आउटपुट फिर f में जाएगा एज अ इनपुट, और फिर f का आउटपुट विल बी योर फाइनल आउटपुट y, ठीक है।